ए जीवो बेटा हो सरिवणी हो ए जीवो बेटा हो सरिवणी पणीड़ो पिलाई इरे जंगल मेरे बेटा प्यासी लगी ए बेटा सरिवणी ओ बेटा सरिवणी ए बेटा सरिवणी पानीडो पिलाई वन में बेटा प्यासी लगी रे बेटा। देखिए हमारे मन में एक प्रश्न बड़ा विचित्र उठता होगा। हम लोग हमेशा हमारे जीवन में सोचते हैं कि मैं कोई काम करता हूं उसमें बाधा आती है नहीं आती है। मनुष्य जीवन में जब भी कोई कार्य किया जाए चाहे वो अच्छा हो बुरा हो भौतिक हो परमार्थिक हो कोई सा भी कार्य हो उस कार्य में बाधा आना सुनिश्चित है। श्रवण कुमार भगवान की स्वरूप मानकर अपने माता पिता की सेवा करने के लिए तत्पर है लेकिन परमात्मा ने उसमें भी विघ्न पैदा किया। श्रवण कुमार अपने माता पिता को यात्रा कराने के लिए ले जाना चाहता है तो कवि ने लिखा और याला रे लीला याला लीला याला लीला याला लीला ए आला गीला बासी कटाय लीनी कवड़ी बनाए आला गीला बासी कटाय लीनी कवड़ी बनाए मात पिता ने बिठा कवड़ी में सरवणी मात पिता ने बिठा कवड़ में सरिवणी कवड़ लियो जाई वन में बेटा प्यासी लगी रे बेटा सरिवणी पानीडो पिलाई वन में बेटा प्यासी लगी ओ। श्रवण कुमार माता पिता को कावड़ में बैठा कर ले जाने के लिए यात्रा के लिए एक बांस को काटकर कावड़ बनाई दोनों और टोकरियां लटकाई अपने कंधे पर माता पिता को लेकर जब वन की ओर गए तो कुछ थोड़ा ही सफर कटा होगा कुछ दूरी पर ही गए होंगे वीरान जंगल में मां ने कह दिया बेटा थोड़ा जल तो पिला। अब सोचिए आपके पास में सब कुछ है लेकिन वही नहीं है जो मां ने मांग लिया। श्रवण कुमार का श्रम श्रवण कुमार का परिश्रम और श्रवण कुमार की सेवा आज निष्फल होने की कगार पर है। क्यों? क्योंकि मां को प्यास लगी है लेकिन उसके पास में जल का लोटा नहीं है। श्रवण कुमार मन में विचार कर रहा है कि मैं अगर जल पिलाऊं मां को तो कहां से। और कवि ने लिखा और ना कोई छे कुआ बावड़ी ना कोई समंदी तला ना कोई छे कुआ बावड़ी ना कोई समंदी तला। श्रवण कुमार मन में विचार कर रहा है मां को नहीं कह सकता लेकिन मन में विचार कर रहा है
जीवन में कई बार ऐसा अवसर आता है कि हम हमारे हृदय से, मन से, तन से संसार की, माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरियां कुछ ऐसी बन जाती है महाराज कि हम उस सेवा में तत्पर नहीं हो पाते हैं। जीवन में कई बार ऐसे बिंदु एकत्रित होते हैं। श्रवण कुमार बिल्कुल चाहता है कि माँ को मैं जल पिलाऊं, लेकिन पिलाए कहां से, है ही नहीं। तो कवि ने लिखा, और ना कोई है कुआं बावड़ी, ना कोई समुद्र तला, और श्रवण यूं मन में तो विचारी हो, तब श्रवण यूं मन में विचारी, जड़ तो कठा सुर ल्याऊं माई, वन में बेटा प्यासी लगी रे बेटा सरिवणी, ए बेटा सरिवणी पानी डो पिलाई, वन में बेटा प्यासी लगी ओ। लगातार भगवान को याद कर रहा है और माँ कह रही है, बेटा ए श्रवण बाबू ए लाडू, अरे थोड़ा लोटा में जल ला, मैंने जल पिला। श्रवण कुमार भगवान को याद कर कहता है कि प्रभु अगर आप ना सुनोगे तो अब मेरी कौन सुनेगा। और तभी जब पुकार भगवान को भक्त की पहुंचती है तो एक पल भी भगवान आने में देरी नहीं करते, लेकिन पुकार पहुंचनी चाहिए। श्रवण कुमार ने राम जी को याद किया और राम जी तत्पर। और कवि लिखता है, और यूं चरनी चार यूं चनी चाय यूं चनी चाय यूं चनी चाबो, ए यूं चनी चा कदम के यूं परी भुगला रे युड़ी युड़ी जाए, ऊंचा नीचा कदम के ऊपर भुगला युड़ी युड़ी जाए। श्रवण कुमार ने देखा कि आकाश में कुछ पंछी उड़ रहे हैं वट वृक्ष के ऊपर, और पंछी वहीं पर भ्रमण करते हैं जहां पर जल की व्यवस्था हो। श्रवण कुमार प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु ने मेरी सुन ली। और तब श्रवण यूं मन में विचारी, अब जल पिलाऊं मरी माई, वन में बेटा प्यासी लगी रे बेटा सरिवणी पानी डो पिलाई, वन में बेटा प्यासी लगी। ओ बेटा वो सरिवणी हो, बेटा सरिवणी पानी डो पिलाई, वन में बेटा प्यासी लगी रे बेटा सरिवणी पानी डो पिलाई, वन में बेटा प्यासी लगी ओ। श्रवण कुमार ने हाथ में लोटा लिया जल का और सरोवर पर जल
फसल लेने के लिए निकला, लेकिन कहते हैं कि कब क्या हो जाए कोई नहीं पता, किस समय क्या होने वाला है, क्या घटना घटने वाली है, उसका किसी को कोई अंदेशा नहीं है। हम व्यर्थ में अपने सर पर भार लेते हैं, क्योंकि होई सोई जो रामी रचिराका, होई सोई जो रामी रचिराका, क्यों करी तरह की बढ़ा वही साथ, क्यों करी तरह की बढ़ा वही साथ। श्रवण कुमार जल का लोटा हाथ में लेकर निकले और कवि ने लिखा, और ले छारियो सरवण चालो गयो सरिवर रे पार, और ले छारियो सरवण चालो, ले जारियो सरवण चालो गयो सरिवर रे पार। अरे जोई छकोड़्यो नीर नीरे, जोई छकोड़्यो नीर नीरे, सरवण लाग्यो बठे वाणी, सरवण लाग्यो बठे वाणी, बन में बेटा प्यासी लगी रे बेटा, ओ बेटा सरवणी पानी डो पिलाई, बन में बेटा प्यासी लगी वो। श्रवण कुमार हाथ में झारी ली और लारी ने लेने सरोवर पर, नदी पर, तालाब पर पहुंचिया, और जो ही तालाब में जल का लोटा ने डुबोया तो जल की आवाज हुई दूसरी, और राजा दशरथ बिल्कुल सतर्क खड़ा। राजा दशरथ वन में शिकार के लिए पधारिया, और दूसरी ओर छुपकर खड़ा कि कोई सिंह जब सरोवर पर आए तो मैं उन लो शिकार, लेकिन महाराज परमात्मा की कृपा सिंह नहीं आयो, दशरथ श्रवण कुमार आएगा। परीक्षा खड़ी, श्रवण कुमार की मृत्यु सामने, काल बिल्कुल तैयार तत्पर खड़ा, और दूसरी ओर मां बिना पानी के वास्ते बैठी। सोचिए, विचार करिए, भगवान की घटना ना तो श्रवण कुमार मां ने कहतो कि मां आपकी कोई इच्छा, ना श्रवण कुमार तीर्था में मां ने भ्रमण करवा पर ले जातो, और ना ही आज दशा बनती। लेकिन प्रभु री रचाई हुई सृष्टि में सकल संसार कठपुतली है, केवल परमात्मा ही उनको पालनहार है। श्रवण कुमार के वाण लागियो, और श्रवण कुमार की चीख निकली, आवाज निकली, और जो ही श्रवण कुमार की आवाज निकली, राजा दशरथ सोचियो कि कोई ना कोई अपराध बन गयो है। राजा दशरथ दौड़िया, दौड़ने बाकर आर सरोवर पर आर ने बेटिया ने देखियो तो श्रवण कुमार घायल अवस्था में गिरा पड़ा है। और कवि लिखे, और ए विदाता क्या करी डाला, ए विदाता क्या करी डाला, सरवणी 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 लाग्यो शक्ति वाणी, वन में बेटा प्यासी लगी रे बेटा, सरवणी पानी डो पिलाई, वन में बेटा प्यासी लगी। दौड़ने आया श्रवण कुमार के पास में, श्रवण कुमार ने देखी घायल अवस्था में
श्रवण कुमार उठाने गोद में लियो और मुख पर हाथ फेरियो। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ पूछी, अरे बेटा तो कौन है, कौन है? श्रवण मान कियो, मैं श्रवण हूं। राजा दशरथ के वे, श्रवण तू रो नहीं। अरे भाई तू रो नहीं। श्रवण कुमार के वे कि राजन, मेरी जो आंखों से ये जल निकल रहा है, ये मेरी मृत्यु का भय नहीं, ये मेरी मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं है। ये भय है किसका कि मैं अपनी माँ की सेवा में तत्पर होने के बाद भी उनकी सेवा को पूर्ण नहीं कर सका। तो राजन ने पूछा क्या बात है? बोले मेरे माता पिता जल के विहीन होकर बैठे हैं, उन्हें जल की जरूरत है। अगर आप मेरा कार्य कर सकते हो और आप चाहते हो कि मेरी मृत्यु सफल हो, आप मेरे माता पिता को जल पिला दो। और कवि ने लिखा, राजा दशरथ ने हाथ में जल का लोटा लिया और लेकर जब श्रवण कुमार के माता पिता के पास में गए तो मां ने आवाज लगाकर पूछा कि बेटा, मेरे लाल मेरे लाल, ए श्रवण, ए श्रवण। लेकिन राजा दशरथ कुछ बोल नहीं सके। माता पिता सामने बैठे हैं, आंख से अंधे हैं और बार बार राजा दशरथ को श्रवण समझकर बोल रहे हैं और कहते हैं बेटा तू आ गया, अरे बेटा तू आयो, भाई वीरा तू आयो। लेकिन राजा दशरथ की आवाज नहीं निकली। तो कवि ने लिखा, एरे न श्रवण की बोली कहिजे, न श्रवण की न श्रवण की बोली रे बोली बोली कहिजे, न श्रवण की बोली कहिजे, न श्रवण की कि ना तो श्रवण की बोली है। अरे तुम कौन हो भाई? ना तो श्रवण की आवाज लगती है, ना श्रवण की चाल। कौन हो? राजा दशरथ ने कहा, मैं श्रवण नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। मां ने पूछा तो कौन हो? बोले मैं श्रवण का काल हूं, मेरे द्वारा तुम्हारा बेटा मारा गया। और माता पिता की भी आह निकल गई। माता पिता ने कहा कि हे राजन, अगर मेरा बेटा श्रवण ही नहीं तो हमें इस दुनिया में जीकर करना क्या है? और कवि ने लिखा, माता पिता तो स्वर्ग सिधार्या, मेरे राम मेरे राम है मेरे राम। ए जी मात पिता तो स्वर्ग सिधार्या रे, ए मात पिता तो स्वर्ग सिधार्या, दशरथ लाग्यो बठे श्रापी, दशरथ लाग्यो बठे श्रापी। वन में बेटा प्यासी लगी रे बेटा, तेरे बिना सरिवणी पानी डो पिलाई। वन में बेटा प्यासी लगी, ये वन मेरे बेटा